आज की स्थिति में जब ईडी, सीबीआई और जितने भी सरकारी एजेंसियों को कहा जाता है कि सरकार उनका गलत इस्तेमाल कर रही है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, ऐसे माहौल में अब उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से सरकार को यह याद दिला दिया है कि भैया तुमसे बड़ी ताकत अभी देश में बैठी है और भले तुम कितने भी हाथ पैर मार लो लेकिन संविधान की ताकत के सामने तुम्हारी यहां नहीं चलेगी। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट अब एक लौता ही बचा है जिसकी सरकार ने कई बार नकेल कसने की कोशिश तो की है, मगर ये कोशिश हर बार नाकाम रही है। एक तरफ जहां सरकार चाहती है कि वो चौकीदार से चौधरी बन जाए, वही कोर्ट चाहता है कि सरकार अपनी चौधरीगिरी कोर्ट के बाहर दिखाए, ना कि कोर्ट के मामले में और जजों की नियुक्ति में। अब इसे लेकर ही सरकार के लोग तिलमिलाए हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से हर मामले में सरकार का हस्तक्षेप है और राष्ट्रवादी सरकार, लोगों की सरकार हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, ऐसे में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक शीत युद्ध का प्रारंभ नजर आता है। जी हाँ, मगर उससे पहले आप कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान सुनिए जिसने इस चिंगारी को हवा देकर आग लगाई है। किरण रिजिजू कहते हैं कि कुछ रिटायर्ड जज हैं, शायद 3 या 4, उनमें से कुछ एक्टिविस्ट हैं जो भारत विरोधी गैंग का हिस्सा हैं। ये लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए। वहीं सरकार ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर क्या उपाय किए हैं, पर रिजिजू कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, एजेंसियां कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगी, कोई भी नहीं बचेगा, चिंता मत कीजिए, कोई भी नहीं बचेगा जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। दोस्तों, देश के जो कानून मंत्री है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एलएलबी की भी पढ़ाई कर रखी है उन्होंने और इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है, फिर भी क्या बैठकर ज्ञान देने से कोई फायदा है या नहीं, उन्हें नहीं पता क्या? अरे भाई, अगर आप इतने ही श्योर है और इतनी ही श्योरिटी है आप में, तो इन पर कार्रवाई करवाएं, इनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही साबित करें। कानून तो जानते ही हैं, देशद्रोही बता दे। ऐसे बैठ के धमकी देने से या ज्ञान बांटने से कोई फायदा तो होना नहीं है, मगर नहीं, इनसे ये भी नहीं हो पाएगा और इसका कारण ये है कि अब सबकी राष्ट्र विरोधी फॉर्मूला एक नहीं होता और सरकार के फॉर्मूला के अनुसार अब लोग नहीं चल सकते, लोग देश संविधान से चलता है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर सरकार को लगी इस मिर्ची का कारण क्या है। दरअसल इसका कारण है सरकार का 2024 में लाया गया वो एनजेएससी का वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसमें कहा गया था कि अब कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति नहीं होगी, इस नए कानून से होगी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग एनजेएसी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया, जहां एनजेएससी कमिटी के 6 लोग इसकी नियुक्ति करेंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस और 2 विशेषज्ञ शामिल होंगे। संसद को यह अधिकार मिलता है कि जजों की नियुक्ति में उनका पूरा अधिकार और हाथ होगा और उसमें कोई भी बदलाव लाने या करना चाहे तो कर सकते हैं। अब भाई, आपने सुना ही होगा कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो भैया अगर सरकार के पास पावर है, पैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से बड़ी पावर है, तो आखिर सरकार कैसे टिक सकती है सुप्रीम कोर्ट की पावर के सामने? उसके सामने सरकार की क्या औकात? सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह कानून व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ छेड़छाड़ है और अब यही कारण है कि सरकार को यह बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर कोई इस सरकार के खिलाफ जाए तो वो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही के लिस्ट में
ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह से सरकार हर चीज पे अपना कंट्रोल कर रही है, अगर न्याय पे भी सरकार का कंट्रोल होगा तो फिर देश में कैसा लोकतंत्र और कैसा न्याय, अगर सब कुछ सरकार के अनुसार ही चलना है। तो हमने कई मुद्दों में देखा है लगातार में कि जितने भी निर्णायक निर्णय आते हैं सरकार की ओर से या फिर सरकार के पक्ष में, उन सभी के जो जज रिटायर्ड होते हैं उनको अचानक से, हालांकि 3 महीने तक उन्हें कोई सरकारी पद नहीं लेना होता, उसके बावजूद वो अचानक से एक सांसद बन जाते हैं या फिर किसी बड़े पद पे नियुक्त हो जाते हैं, चुनाव आयोग में नियुक्ति हो जाती है। इस तरह की चीजें हम लगातार में देख रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो सवाल उठाए जाते हैं वो गलत है? अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार के द्वारा नकेल कसी जा रही पे रोक लगाया है और कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। इसके साथ ही पिछले दिनों जो लिफाफे में दिए गए जवाब पर, लिफाफे में दिए गए बातों पर भी कहा गया था कि लिफाफे में जवाब देने की क्या जरूरत है, जब तक कोई प्राइवेट मामला ना हो, प्राइवेट मैटर ना हो जो नहीं लीक करना है मीडिया में या फिर बाहर नहीं निकालना है, तब तक लिफाफे में वो कोई जवाब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए ही अब ये सरकार को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर उनकी बातें कैसे नहीं चल रही है, और अब इसीलिए सरकार को ये जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।